हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे एसपीडी का करेंट अफेयर जो 400 वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर जो 400 तक अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। ठीक है, अब 401 से देखेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 401 का, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी का अवार्ड जीता है? तो तमिल। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सौगन के लिए बुकर 2023 जीता है? तो यह है पॉल लिंच। नेक्स्ट प्रश्न है कि इमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर। किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो सेनिस प्लासियोस। ठीक है, निकारागुआ के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया है? यह है शेख कपूर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक 50 जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो विराट कोहली। ओपन एआई के सीईओ कौन बने हैं? तो सैम अल्टमैन। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना एडुल्जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक कौन बने हैं? तो बी चंद्रशेखर। पुलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है जिसका नाम है मिक्का। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो हेली मैथ्यू, वेस्ट इंडीज। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंदन सोनोवाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तराखंड। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? तो यह है श्रीलंका। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो यह है पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य देश कौन बना है? तो यह है चिली। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो यह हो जाएगा भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो हरिलाल समरिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? तो एंजेलो मैथ्यू श्रीलंका के। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो नंदिनी दास। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दीनानाथ राजपूत। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो शिव नादर। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब। 1 नवंबर 2023 के 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना दिवस मनाया गया है। इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो राजस्थान। बाकी सब है केरल, मध्य प्रदेश और हरियाणा। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का
बेलन डी और पुरस्कार जीता है? तो एतेना मुनमाती। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 440 बॉलों में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह है झारखंड। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? सूर्यकिरण। तो यह है भारत और नेपाल के बीच। ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो यह है चंद्रा। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हितेश कुमार। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 नवंबर। नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो रचिंद्र रविंद्र। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो शिमला। इंडियन यूएस डिफेंस एक्सलेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह है नई दिल्ली। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर सैयदानंद मुफद्दल सैफुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो फतिमा बीबी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिला की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ है? यह है ऑस्ट्रेलिया। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सौरभ गांगुली। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति वर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो यह है अब्दुल कलाम आज़ाद। ICC अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यह है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? तो यह है उड़ीसा। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर के GI टैग दिया गया है? तो किश्तवाड़। भारत ने किस देश के साथ फिर से वीज़ा सेवा शुरू किया है? तो कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैन्य एक्सरसाइज ब्रज प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और USA के बीच। अटल इनोवेशन मिशन संकुलन इकोनॉमिक स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह है गुजरात। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीर दास। श्रीलंका के तिरुकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह है गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ICC पुरुष क्रिकेटर विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है B और C दोनों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन
बने हैं तो शाहीन शाह अफरीदी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो विराट कोहली। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह है फरीदाबाद। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काईडिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह है शीतल महाजन। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशन पर चालू है? यह है 1037। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो श्रीलंका। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो यह है ग्वालियर। रेलटेल ने एयरटेल दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नल प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो RIC लिमिटेड। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो संग्राम। प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोन मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डी.ओर पुरस्कार दिया गया है? तो यह हो जाएगा 8वीं बार। भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो प्रलय। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो IRCTC। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो यह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो यह है इंदौर। 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो महाराष्ट्र। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई? तो यह है सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो यह है तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म का विकास किया है? तो यह है वाधवानी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट प्रश्न है कि फीडे महिला ग्रैंड दिवस 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह है आर वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह है बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यह है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह है इटली। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह है शिक्षा मंत्रालय के साथ।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लुलु हाइपर मार्केट। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है ऐश्वर्या प्राण सिंह तोमर। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह है वानखेड़े स्टेडियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो यह है थाईलैंड। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो यह है दुबई। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस ड्रोन को DGC में सर्टिफिकेट प्राप्त है? यह है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का पहला सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह हो जाएगा, यह है ब्रिटेन। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो डेविड विली। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो यह है कोलिंस। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह है 111। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? तो गौतम गंभीर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन विशेष प्रोफेसर सलीम उल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? तो यह थे बांग्लादेश के। फाइनेंशियल एक्सेस टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो यह है अम्बालिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्र को लॉन्च किया है? तो यह है गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोर्ट हासिल किया है? तो यह है मनु भास्कर। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिमा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT कानपुर। इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने जाम रानी बांध प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो यह है उत्तराखंड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो यह है मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2023 का भारत और किस देश के बीच में मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया था? यह है मलेशिया। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो यह है राजकुमार राव। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो यह है RK गोयल। देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस राज्य में मनाया जाएगा? तो यह है उत्तर प्रदेश।
विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो CBSE। हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? तो श्रीलंका। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह है दिल्ली। जूनिपर ब्रिज को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का ब्रिज घोषित किया गया है? तो लद्दाख। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP डाई एमिनो फॉस्फेट फर्टिलाइजर का प्लांट शुरू किया गया है? तो यह हो जाएगा, यह है गांधीनगर गुजरात। किस कंपनी के द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया है? तो यह है गूगल। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह है गोवा। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक DG कौन बनी है? तो यह है साधना सक्सेना नायर। UN में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह है अरिंदम बागची। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 64वें। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह है सुमन गिल, भारत। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यूरोपियन संसद ने किसे साखरोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जीना महसा अमीनी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 111वां। चर्चित उत्सव नदाहा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो कर्नाटक। कोल्डिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र का। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा सुजानगढ़ और कुछमान बनने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 53। मांझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो प्रोजेक्ट 15B। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 107। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 91वां। किस देश के लेखक जॉन ओलावा फॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह है नॉर्वे। हाल ही में मोंगी जी बाउडे लुइस ने ब्रस और अलेक्सी आई एक्विम को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रसायन के क्षेत्र में। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन बनी है? तो सुधा मूर्ति। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो यह है भारत। कैटालीन कारिको और डू बिसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह है चिकित्सक के क्षेत्र में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीपों का नक्शा जारी किया जिसका नाम है जीलैंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में
की क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है तो नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है तो प्रमिला मलिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीरांगना दुर्गावती और भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है तो यह हो जाता है 54वां। इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं तो मार्को बेजेची। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है तो यह है जापान। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्क थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है तो यह है नीरज यादव। बंगाल के खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश के द्वारा दिया गया है तो यह है ईरान। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है तो अशोक गौडगिल। अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है तो उन्नति हुड्डा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य में महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है तो असम। एशियाई पैरा गेम 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है तो शैलेश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है तो यह है CBI के द्वारा। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो RIC लिमिटेड। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है तो यह है नमो भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले कौन बने हैं तो यह है विराट कोहली। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है तो होप इनिशिएटिव। किस राज्य ने बाघ अभयारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी किस राज्य में 551 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है तो यह है महाराष्ट्र। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है तो यह है धर्मेंद्र प्रधान। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है तो यह है अल्लू अर्जुन। केंद्र सरकार ने 2024 से 25 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है तो यह है 150 रुपये। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 को किसने लॉन्च किया है तो द्रौपदी मुर्मू। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है तो रॉकेटरी द नावी इफेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है तो यह है वियतनाम। ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है तो यह है मुंबई। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न है
कि चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह है चीन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लिए लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है? तो उपयुक्त सभी: स्क्वैश, बेसबॉल और क्रिकेट। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह है रोहित शर्मा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह है वियतनाम। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन अजय। विश्व एथलेटिक ने इस वर्ष के लिए एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? तो नीरज चोपड़ा। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो मणिकांत एच होवलीधर। फोर्ब्स डी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 के लिए लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन बना है? तो NTPC। G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने गंगोत्री डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव घोषित किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो मेरा युवा भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो 5 साल के लिए। भारत के किस पुरुष युगल जोड़ी ने WUF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की? अनुसूचित जाति। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो 449। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी। एशिया गेम 2023 में भारत के कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 28 गोल्ड मेडल। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कोच्चि। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जोजिया गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशिया खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह होगा स्क्वैश। नेक्स्ट प्रश्न है कि ICC ने किस क्रिकेटर लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर। एशिया गेम के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो अन्नू रानी। फिटनेस स्टार्टअप स्माइल
को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेटर टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? तो अजय जडेजा। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो USA। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का पूर्व अनुमान लगाया है तो 6.30%। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह है कैमूर। एशिया खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहली महिला कौन बनी है? तो मनिका बत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक। GST सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो CDB। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो यह है 40वां। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो गूगल। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो यह है 2018 एवरीवन एज ए हीरो। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो दीपेंद्र सिंह एरी। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान। हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट स्टेशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? तो भारत और नेपाल। किस शिक्षक को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो खान सर। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मार्को बेजिच। एशिया गेम में अर्धशतक लगाने वाले पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो शेफाली वर्मा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी में लॉन्च किया है? तो यह है दिल्ली। एशियन गेम 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो निशानेबाजी में। बोरलॉन्ग फील्ड 2023 के किसे चुना गया है? तो स्वाति नायक। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? तो भारतीय तटरक्षक बल से। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया? तो यह है मध्य प्रदेश। क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट T20 वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है? तो भारत। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट के स्टैचू ऑफ वनवेशन का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो यह है मध्य प्रदेश। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण किया गया है? तो यह है 33%। एरिका रोबिन किस देश के पहली मिस यूनिवर्स के कंटेस्ट में चुनी गई है? तो यह है पाकिस्तान। किस राज्य की पायल छाबरा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? तो हरियाणा। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एनिमेशन की शुरुआत की गई है? तो पंजाब।
भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? तो सांची। सोलर सिटी बन गई है सांची। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर। काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो पाकिस्तान। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? तो एयर इंडिया। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ब्रिटेन। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो कैंसर। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो अर्ली केनी, आयरलैंड के। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य में स्थित होयसवाल मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वें स्थान बना है? तो कर्नाटक। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो संविधान सदन। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन। 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू की है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह है भारत। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई? तो यह हो जाता है, यह है इम्प्रोविंग द नेक्स्ट जनरेशन। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएस ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह है कोको गैफ। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो 12। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु। किसने वर्ष 2023 को डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह है सत्यजीत मजूमदार। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो परवीना अंजना। किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो मोहन बागान एसजी। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां और सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है आदित्य L1। वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल हैं? तो डॉक्टर रवि कन्नर आयर। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन कौन बने हैं? तो जया वर्मा सिन्हा। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन बनी है? तो यह है गीतिका श्रीवास्तव। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? तो प्रियन सेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? तो भारत। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो नीरज चोपड़ा। जिस स्थान पर चंद्रयान तृतीय का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाता है? तो शिव शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 अपने पद चिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? तो तिरंगा पॉइंट। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो यह है 23 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अल्लू अर्जुन। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो यह है इंदौर। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो 6। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? तो यह है केरल। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक जीता है? तो अंतिम पघाल। पीएम किसान AIO चैटबॉट किसान ई-मित्र को किसने लॉन्च किया है? तो यह है कैलाश चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो चेतना कुमारू। भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो यह है SBI लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा है? तो 5 कैटेगरी में। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? तो यह है कनाडा। ISSF विश्व कप महिलाओं की 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो एल्वेलिन वलारिवान। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया है? तो यह है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की G20 अध्यक्षता में पीपुल G20 नाम का पुरस्कार का अनावरण किसने किया है? तो यह है अपूर्व चंद्र। देशभूमि इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो यह है दिल्ली। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह है महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह है मध्य प्रदेश। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह है रविंद्र जडेजा। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किरण जॉर्ज। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो 12। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो अफ्रीकन यूनियन। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाले G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो यह है ब्राज़ील। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया है? तो असम। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो यह है उत्तराखंड।
कौन कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को सी 295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू की है? तो एयरबस। नेक्स्ट प्रश्न है कि G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो वाराणसी। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो कुलदीप यादव। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? तो यह हो जाएगा विराट कोहली। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नायरा एनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किरण जॉर्ज। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? तो HS प्रणय। एशियाई तटरक्षक एजेंसी के प्रमुख की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इस्तांबुल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह है चेन्नई। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह है मिस्र। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जकार्ता। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? तो सांची। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल की ऑफिशियल सस्पेंसर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अमूल को। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है? तो 9। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हिटाची पेमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा 75। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इंद्रजाल। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह है एन ब्लारमथी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुषों की 5S एशिया कप 2000 के एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह है भारत। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो रजत पदक। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने महिला के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिपयार्ड्स लिमिटेड ने तैयार किया है? तो मंझगांव डाक शिपयार्ड। किस देश ने ज्वाइंट सॉलिसिटी एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया है? तो यह है मिस्र। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह है नीरज चोपड़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सोनाली घोष। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा PM उषा अभियान का संबंध किससे है? तो यह है शिक्षा मंत्रालय से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश।
हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो यह है श्रीनगर। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत। भारत निर्वाचन आयोग ने किस नेशनल आइकन को के रूप में नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? तो प्रज्ञान। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो फिलीपींस। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो रेखा थाईविसेन। खेलो इंडिया महिला लीग की नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो यह है आर प्रज्ञानंद। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडोनेशिया। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 70 कैटेगरी में किस भारतीय को गोल्ड मेडल जीता है? तो अनाहत सिंह। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो यह है रतन टाटा। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत की पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो हरियाणा। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो स्पेन। कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? तो थर्मल षणमुगरत्नम। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में कौन सा रैंक हासिल किया है? तो यह हो जाएगा दूसरा। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो यह है 77वां। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सरसाइज इंडेक्स का लॉन्च किया है? तो यह है तेलंगाना। 725 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो यह है भारत। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल। ठीक है, उद्गम पोर्टल। हाल ही में किस भारतीय धावी को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? तो द्युति चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि इको फ्रेंडली के डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? 81वीं। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? तो क्रिकेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? बेंगलुरु। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो मोहित कुमार। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए
नामित किया गया है? तो 5। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के नाविक के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र ऐप। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने इंडियन स्टैक्स साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो यह है त्रिनाद और टोबैगो। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो 14,903 करोड़ रुपए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो गुजरात। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो यह है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान BCDAC। नेक्स्ट प्रश्न है कि G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो PM संग्रहालय और पुस्तकालय। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कार स्वीकृति दी? तो 76। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे गए भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1। एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो भारत। नेक्स्ट प्रश्न है किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो तिलक वर्मा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अनवारुल हक करार। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो उल्लास ऐप। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो यह है निशा बिस्वाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो यह है केरल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया है? तो 5,000। नेक्स्ट प्रश्न है कि 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जियो हैपेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो कुपवारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेशनल रेजिलियंस इंडेक्स भारत की रैंक क्या है? तो 6वां। देश के शहीद जवानों के सम्मान से कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो यह है मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में सामान्य नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया है? तो यह है केरल। T20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो तिलक वर्मा। भारतीय खेलों में प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर
बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो हल्ला बोल। नेक्स्ट प्रश्न है कि पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने एसएल 3 और एसएल 4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रमोद भगत और सुकांत कदम। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रोजेक्ट के तहत गाँवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूरी दिए हैं? तो 1.39 लाख करोड़। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता के लोकसभा सदस्य बहाल कर दी है? तो यह है राहुल गांधी। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो यह है प्रधन्ना थोमेर। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है? तो आदिति स्वामी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो यह है 508। भारत के नंबर वन शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आर प्रज्ञानंद। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोबाइल एप्लीकेशन राज मंगयात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NHAI के द्वारा। हाल ही में DGC ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो 63। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत डायनेमिक लिमिटेड। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो सी डॉट। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो जसप्रीत बुमराह। भारत की अध्यक्षता में G20 स्पाइवर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो गांधीनगर। किस फार्मूला वन खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रां प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को की PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो सिंगापुर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक T20 शिखर सम्मेलन आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह है मैसूर। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो 6.1%। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो निशा बिस्वाल। श्रीलंका एथलेटिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 14। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तम सिंह। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना के तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया है? तो नाइजर। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सयारुल एजाज इंद्रस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज रविंद्र चंद्र अश्विन। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे
का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हिरासर। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का स्थापित करने का फैसला को मंजूरी दी है? तो 21। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ल्ड यूथ डे बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो गौरांशी। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो रूस। कोरिया ओपन मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत के किस जोड़ी ने जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया है? तो लिसा फ्रैंकटी। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक पीएम पद रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो नवीन पटनायक। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य सामंत। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? तो नई दिल्ली। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 25वां। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय का एक पहल है? तो संस्कृति मंत्रालय। न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठबंधन बनाया है? तो इंडिया। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो थलिम्प प्रदीप। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10 क्रिकेटर कौन बने हैं? 10वें क्रिकेटर विराट कोहली। वर्ष 2024 फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह है गुजरात। इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO कौन बने हैं? तो न्यूअर पति राय। नेक्स्ट प्रश्न है कि ICC एक दिवसीय क्रिकेट कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शाहरुख खान। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो लीजा प्रेस्टी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो मनसुख मंडाविया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? A और B दोनों। शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो चीन। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट पूरा 812 का प्रश्न था। ठीक है।